हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है वोवेल स्पेल चेकर। ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और लीड कोड का क्वेश्चन है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें एक वर्ड लिस्ट की स्ट्रिंग एरे दी जाएगी जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे और उसके ऊपर से हमें जो भी क्वेरी वर्ड दिया गया है उसके रिगार्डिंग जो भी करेक्ट वर्ड है वो हमें रिटर्न करवाना है। तो अब जो ये क्वेरी वर्ड दिया गया है उसको हमें किस तरह से स्पेलिंग चेक करना है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहली उसमें से कंडीशन है कि कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो भी हमें वर्ड लिस्ट दी गई है उसमें से जो भी हमें क्वेरी दी जाएगी वो वर्ड हमें फाइंड आउट करना है और वो केस सेंसिटिव होना चाहिए और साथ ही में अगर वो कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई भी हो वो होना चाहिए। और एट द एंड अगर वो वैसा वर्ड हमें मिल जाए तो जो भी हमारे वर्ड लिस्ट में जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हमें वर्ड लिस्ट दी गई है जिसके अंदर वर्ड है येलो और क्वेरी दी गई है येलो, लेकिन यहाँ पे जो ओ है वो कैपिटल है। तो उस कंडीशन में अगर हम चेक करें तो हमारा जो वर्ड है वो मैच हो रहा है क्योंकि हम केस इनसेंसिटिव चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट दी गई है उसमें जो येलो वर्ड है उसमें वाई कैपिटल है, लेकिन जो क्वेरी है उसमें जो वर्ड है उसमें सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल है। तो जैसे अभी हमें पता है कि केस सेंसिटिव चेक करना है तो ये वर्ड का हमें वर्ड लिस्ट जो मिले वो हमें रिटर्न करवाना है और यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट के अंदर जो वैल्यू हो वो हमें रिटर्न करवानी है, ना कि क्वेरी के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर दोनों सेम ही है, तो उसमें से आप कोई भी रिटर्न कर सकते हो, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने वर्ड लिस्ट में देखा कि जो येलो है उसका वाई लेटर कैपिटल था, तो हमने जो रिटर्न आउटपुट है उसमें जो वर्ड लिस्ट का जो वर्ड है वो रिटर्न करवाया था। सेम वे में फर्स्ट एग्जांपल पे देखें तो वहां पर जो येलो वर्ड है उसके सारे लेटर स्मॉल में थे और क्वेरी में जो येलो है वो वर्ड में जो ओ लेटर है वो कैपिटल था। तो उस टाइम पे हमने जो वर्ड लिस्ट में जो वर्ड है वो रिटर्न करवाया है। वो क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसी में दिया गया है कि जो भी सेम केस हो उसका जो वर्ड लिस्ट के अंदर वर्ड हो वो हमें रिटर्न करवाना है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब नेक्स्ट कंडीशन है, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमें वोवेल एरर्स चेक करनी है। तो वो कुछ इस तरह से कि जैसे कि हमें पता है कि जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। तो वो वोवेल अगर जो हमें क्वेरी वर्ड है उसके अंदर वोवेल इंडिविजुअली अगर हम रिप्लेस करें तो वो वर्ड लिस्ट की जो वैल्यू है उसके साथ अगर मैच हो सकते हैं और वो भी चेक करना है हमें केस इनसेंसिटिव। तो उस टाइम पे जो भी हमारी वर्ड लिस्ट होगी उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करवानी है। तो वो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट है उसमें हमें स्पेलिंग दिया गया है येलो और जो क्वेरी है उसमें दिया गया है स्पेलिंग योलो। तो उस टाइम पे अगर जैसे अभी हमने कंडीशन में देखा कि अगर हम वोवेल को इंडिविजुअली चेंज करें तो उस टाइम पे अगर वर्ड लिस्ट के जैसा वर्ड हमें मिल रहा है तो हम जो वर्ड लिस्ट में वैल्यू मिल रही है वो हमें रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पर हमारे क्वेरी जो है वर्ड वो है योलो। अगर उसमें से जो ओ है उसको इंडिविजुअल हम जो वोवेल है ए ई आई ओ यू उसमें से ई के साथ अगर हम रिप्लेस करें तो उस टाइम पे जो हमारा वर्ड है वो हमें मिल रहा है। तो उस टाइम पे हम वर्ड लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर येलो है, यहाँ पर भी येलो है, लेकिन जो स्पेलिंग है उसमें एक कैरेक्टर ज्यादा है। तो क्या उस कंडीशन में हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं? तो नहीं करवा सकते। मतलब कि जितने जो वैल्यू जितने जो वर्ड्स है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी मैच होने चाहिए और साथ ही में ही हम सिर्फ और सिर्फ जो वोवेल्स है उसको ही इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं, उसको हम डिलीट या फिर उसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर एक ज्यादा है वोवेल तो उस कंडीशन में हमें जो नो मैच यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। सेम कंडीशन में अगर वोवेल कम है जो हमें थर्ड एग्जांपल में दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी नो मैच ही हमें रिटर्न करवाना है। तो ये दो थी मेन कंडीशन। इसके अलावा भी जब स्पेल चेक कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। तो उसमें से फर्स्ट रूल ऐसा है कि अगर जो वर्ड लिस्ट
और जो क्वेरी दोनों एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो वर्ड हमें क्वेरी में मिला है वही वर्ड हमें बैक करवा देना है। नेक्स्ट रूल ऐसा है कि अगर जो वर्ड है वो कैपिटलाइजेशन यानी कि इस कंडीशन के बेस पे मिल रहा है तो उसमें हमें वर्ड लिस्ट का जो वर्ड है वो रिटर्न करवाना है। वो तो हमने यहाँ पर भी देखा था। नेक्स्ट जो है वो रूल इस तरह से है कि अगर वो वोवेल एरर्स का हो यानी कि इस कंडीशन का हो तो उस टाइम पे भी हमें वर्ड लिस्ट की वैल्यू रिटर्न करवानी है। और अगर जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो वर्ड लिस्ट और जो क्वेरी है उसके जो रिटर्न है वो मैच नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देनी है। तो इससे हिसाब से हमें जो क्वेरी है उसके रिगार्डिंग क्वेरी की एक स्ट्रिंग एरर भी दी जाएगी। तो जो हमारी आंसर होगी तो वो हमारे एक आंसर स्ट्रिंग ही होगी। तो एट द एंड हमें अगर जो क्वेरीज है वो स्ट्रिंग में दी गई है तो हमें आंसर भी स्ट्रिंग में ही देना है। और जितनी भी क्वेरीज के अंदर जितनी भी क्वेरी के वर्ड दिए गए हैं उतने हमें आंसर के लेंथ होनी चाहिए। तो जो भी हमारी इनपुट में जो क्वेरीज की लेंथ आएगी एरे की उतनी हमारी आउटपुट में आंसर की लेंथ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उसको हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें जो हमारी वर्ड लिस्ट है वो हमें इनपुट में दी गई है और साथ ही में जो क्वेरीज है वो भी इनपुट में दी गई है। तो हमें यहाँ पे जो भी वर्ड लिस्ट मिली है वो वर्ड लिस्ट का हमें यूज करके जो हमें क्वेरीज दी गई है वो क्वेरीज ये वर्ड लिस्ट में मिल रही है या नहीं वो चेक करना है। और उसके रिगार्डिंग जो भी हमने ऊपर अभी जो दो कंडीशंस देखी थी वो कंडीशंस हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो जैसे ही हम क्वेरीज के फर्स्ट जो क्वेरी है वो देखें तो उसमें है काइट। तो अगर इसमें हम देखें तो एग्जैक्ट वर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि जो भी हमारा एग्जैक्ट मैच वर्ड है वही रिटर्न करवाना है। अगर हम सेकंड पे जाए तो उस टाइम पे जो भी हमारा सेम वर्ड है वो मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर काइट और ये काइट दोनों मैच तो कर रहे हैं लेकिन जैसे अभी हमने देखा था कि कैपिटलाइज और उस टाइप के वर्ड हो तो उस टाइम पे जो भी फर्स्ट एकरेंस हो यानी कि यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट के जो फर्स्ट हो वो फर्स्ट मैच ही हमें रिटर्न करवा देनी है। तो उस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट जो काइट का है वही रिटर्न होगा। और उसी तरह से हम जो पूरी क्वेरीज की है वो स्ट्रिंग लूप घुमाएंगे और एट द एंड हमें जो भी मिलेगा वो हम इनपुट में दे देंगे। यहाँ पर अगर मैच नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि जो भी मैच नहीं हो रहा है उसके टाइम पे हम नल स्ट्रिंग यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। और सेम वे में हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो उसमें भी हमने जो येलो वाला एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो अगर वो कैपिटलाइजेशन में हो या फिर वोवेल एरर हो ये दोनों कंडीशन में से जो भी हो उसके हिसाब से जो भी हमारे रूल्स है उस हिसाब से हमें आउटपुट देना है। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि अगर जितनी भी क्वेरीज की जो स्ट्रिंग एरर होगी उसकी जितनी लेंथ होगी सेम लेंथ हमारे आंसर की स्ट्रिंग एरर की होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी लेंथ है सेम लेंथ हमारे आंसर की भी है। साथ ही में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है। तो वो कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह से कि जो हमारी वर्ड लिस्ट है उसकी लेंथ होगी और जो क्वेरीज है उसकी लेंथ होगी वो मिनिमम 1 या उससे बड़ी या फिर मैक्सिमम 5000 से कम या फिर 5000 तक ही हो सकती है। साथ ही में जो भी वर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो भी वर्ड है यानी कि पर्टिकुलर वर्ड या क्वेरी है उसकी जो लेंथ होगी वो मिनिमम 1 से ज्यादा या फिर 7 से कम होगी। और सारे के सारे जो भी क्वेरीज और वर्ड लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होगी यानी कि यहाँ पर हम देख ले कि काइट है और जो भी क्वेरीज के जो वर्ड है वो सारे के सारे ओनली और ओनली फॉर इंग्लिश लेटर ही हो गए यानी कि उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी अदर वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था वोवेल स्पेल चेक कर। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था कि हमें वर्ड लिस्ट दी जाएगी और साथ ही में ही क्वेरीज दी जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 बाय 1 हम क्वेरीज का जो लूप है वो घुमाते जाएंगे, उसके अंदर से हम वर्ड लिस्ट के साथ मैच करते जाएंगे और चेक करेंगे कि वो वर्ड लिस्ट के अंदर जो भी वर्ड्स हमें मिले हैं उससे मैच हो रहा है। और जो हमारी दो कंडीशंस थी, एक कंडीशन थी कैपिटलाइजेशन वाली और सेकंड कंडीशन थी वोवेल एरर की।
तो ये दो कंडीशन के हिसाब से हमारा जो क्वेरीज वर्ड है वो मैच हो रहा है या नहीं, वो हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमने जो अभी डिस्कस किया वही हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि क्वेरीज जितनी भी होगी उतने हिसाब से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप घुमाना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर एक वर्ड हमें मैच में मिला, तो अगर ये फर्स्ट वर्ड है और ये सेकंड वर्ड है, तो उसको तो सबसे पहले हमें ये कैपिटलाइजेशन यानी कि सेम कंडीशन में मैच हो रहा है, एग्जैक्ट मैच है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो फिर ये जो कैपिटलाइजेशन का इश्यू है वो हमें चेक करना पड़ेगा। वो चेक करने के बाद भी अगर नहीं मिला तो फिर हमें वोवेल रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये भी हो सकता है कि अगर हम सिर्फ एक वर्ड लेके ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे कि ये कैपिटलाइजेशन वाला, ये वोवेल एरर वाला और जो थर्ड वन है जो कि एग्जैक्ट मैच वाली है, ये एग्जैक्ट मैच वाला जो वर्ड हमें मिले उस टाइम पे हमें डायरेक्टली जो वर्ड है वो रिटर्न बैक करवाना है। तो अगर ये तीनों कंडीशन हम वन बाय वन एक एक वर्ड लेके ही चेक करेंगे तो हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो काइट है वो और ये जो काइट है वो कैपिटल की जो हमने कंडीशन थी उस हिसाब से यहाँ पर वो रिटर्न काइट, ये जो टी कैपिटल है वो वाला है काइट ही रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पे लूप पे जाएंगे तो उस टाइम पे हमें डायरेक्ट ही एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, तो उस कंडीशन पे जैसे अभी हमने यहाँ पे रूल्स देखा था कि तो फिर हमें ये काइट नहीं ये काइट रिप्लेस करना है। तो वो जो केस है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वन बाय वन जो हमारी कंडीशन है वो चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का पूरे एरे के लिए चेक करेंगे, फिर वोवेल एरर का पूरे एरे के लिए चेक करेंगे और एग्जैक्ट मैच का पूरे एरे के लिए चेक करेंगे। वो ये जो तीन है वो हम डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। और साथ ही में ही ये मान लीजिए कि हमने पहले कैपिटलाइजेशन का देखा, फिर वोवेल एरर का देखा और फिर एग्जैक्ट मैच का देखा, तो उस कंडीशन में भी कैपिटलाइजेशन भी मिल रहा है और एग्जैक्ट मैच भी मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमारी जो कंडीशंस और रूल्स है उस हिसाब से जो एग्जैक्ट मैच है वो रिटर्न करवाना है। तो ये स्टोर करने के लिए भी हमें एक डिफरेंट एरे लेनी पड़ेगी। तो अगर ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे हमें सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि हम वन बाय वन सारे जो क्वेरीज के वर्ड है उसके रिगार्डिंग जितनी भी वर्ड लिस्ट है उसमें हम मिनिमम 3 बार तो हमें लूप घुमाना ही पड़ेगा और एट द एंड जो भी मैच आ रहा है उसमें भी लूप घुमाना पड़ेगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और साथ ही में ही जो वैल्यूज आ रही है उसको चेक करने और उसको मैच करवाने के लिए हम एक नई एरे भी हमें लेनी पड़ेगी, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। लेकिन इसका अगर हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखें, हमारा जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था, तो वो सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था उसमें से ही हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन करने के लिए जैसे जो हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो 3 कंडीशंस थी वो कंडीशन ही हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें तीनों की तीनों कंडीशन चेक भी करनी है और साथ ही में ही वो जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको एक रिजल्ट की स्ट्रिंग एरे में भी ऐड करवाना है। अब हमने कुछ ऐसे देखा था कि अगर हम क्वेरीज की एक वर्ड ले और उसको सारे वर्ड लिस्ट के एरे के साथ जो ये 3 कंडीशन है उसके हिसाब से अगर चेक करवाए तो उसमें क्या होगा कि हमें 3 बार ये लूप घुमाना पड़ेगा और एट द एंड स्टोरेज के लिए भी हमें एक नई एरे लेनी पड़ेगी। लेकिन हम कुछ इस तरह से करें कि जिससे ये तीनों कंडीशन के हिसाब से हमें वर्ड लिस्ट की एक लिस्ट मिल जाए और उसके जो लिस्ट है उसको हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करके और क्वेरीज का लूप घुमा के वन बाय वन वर्ड डायरेक्ट ही हम उस जो लिस्ट मिल रही है उसमें चेक करवा दे तो हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि अगर हम ये वर्ड लिस्ट की 3 डिफरेंट एरे या लिस्ट बनाएंगे तो उस टाइम पे भी हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो बढ़ी जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो और जो हमें आउटपुट लेना है वो भी हमें फास्ट मिले। तो उसके लिए हम हैश सेट और हैश मैप का यूज करेंगे। अब हैश मैप और हैश सेट का यूज हम क्यों करेंगे? तो जैसे हमें पता है कि जो हैश सेट है वो पर्टिकुलर यूनिक और आइडेंटिकल जो भी वैल्यूज है वही एग्जैक्ट ऐड करती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 कंडीशन है।
जिसमें जो यहाँ पर अगर हम रूल्स देखें तो सबसे पहले कंडीशन है कि एग्जैक्ट मैच। तो उस टाइम पे जो हमारा वर्ड है वो वर्ड लिस्ट और जो क्वेरी है वो दोनों सेम मैच में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक हैशसेट ले लेंगे और उसको यूज हम एग्जैक्ट मैच की जो भी हमारी जो रूल्स है उसको यूज करने के लिए हम हैशसेट का यूज करेंगे। और हैशसेट के अंदर जो भी हमारी वर्ड लिस्ट है वो सारी की सारी हम उसमें ऐड करवा देंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है जिसमें कैपिटलाइजेशन वाली कंडीशन, तो उस कैपिटलाइजेशन की जो कंडीशन है उसको यूज करने के लिए हम हैश मैप का यूज करेंगे। उसके अंदर हैश मैप में क्या होता है कि हम की और वैल्यू की एक पेयर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी वर्ड लिस्ट है उसकी एक लोअर की जनरेट करके फिर उसके सामने जो भी हमारी वैल्यूज है वो ऐड कर देंगे। और जब हम क्वेरीज में देख रहे होंगे तो उसका जो वर्ड होगा उसको हम लोअर में चेक करके वो की में पास करेंगे और उसके थ्रू जो भी हमारी वर्ड लिस्ट की जो वैल्यू है वो हम गेट कर देंगे। तो उससे हमारी जो फर्स्ट कंडीशन यानी कि जो कैपिटलाइजेशन वाली कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी। जो अब सेकंड कंडीशन है यानी कि जो वोवेल एरर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वो कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि अगर ये जो हमें वोवेल्स दिए गए हैं वर्ड्स में अगर उसको हम इंडिविजुअली ही अगर रिप्लेस करें तो हमें वर्ड लिस्ट में जो वर्ड है वैसा वर्ड मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो वो हम वर्ड लिस्ट का जो वर्ड है वो हम रिटर्न करा देंगे। तो सेम कंडीशन में भी हम हैश मैप का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी की वैल्यू की पेयर की हमें जरूरत पड़ेगी कि जो हमारी की होगी वो वर्ड लिस्ट में से हम जनरेट करेंगे और उसके सामने वर्ड लिस्ट की वैल्यू ही ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये वोवेल को हम रिप्लेस करेंगे तो हमें जो वर्ड लिस्ट की वैल्यू है वो मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे की वैल्यू में वो तो चेक करने जाएंगे नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे जो वर्ड के अंदर जितने भी वोवेल्स है उसको हम या तो कोई पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस कर देंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्टेंट में भी बताया गया था कि जो भी हमारी एरे होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेटर ही होगी। तो एट द एंड हम क्या करेंगे कि जो भी बाकी के जो लेटर बचे, यानी कि अगर ये काइट का ही एग्जांपल ले लें तो ये काइट है उसमें जो आई और ई है ये दोनों वोवेल है और उसके बाद जो के और टी है वो अल्फाबेट वैल्यू है। तो उस कंडीशन में अगर हमें यहाँ पर के ई टी आई वो होता जो कि यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी जो हमारी वोवेल एरर है उसके हिसाब से हमें जो फर्स्ट वर्ड लिस्ट यानी कि काइट है वो तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चला कि हम ये जो वोवेल है उसको आई से रिप्लेस करेंगे और जो आई है उसको ई से रिप्लेस करेंगे। बाकी के जो वर्ड्स है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। तो अगर हम जो भी वोवेल्स है वो वर्ड को अगर हम कोई सिंबल मान लीजिए हम यहाँ पे हैशटैग से वो सिंबल दे देते हैं और जो वर्ड है यानी कि वर्ड लिस्ट में जो की वैल्यू है वो होगी के हैशटैग टी हैशटैग और जो हमारी क्वेरी है उसको भी हम सेम वे में जो हमारी वोवेल है उसको हैशटैग में चेंज कर देंगे। तो जो वर्ड होगा वो होगा के हैशटैग टी हैशटैग। अब ये जो दो वर्ड है वो मैच हो गया तो उस टाइम पे हमने जो की बना के वैल्यू स्टोर की होगी वो हम रिटर्न करवा देंगे और एट द एंड जो भी ऐसे हमें वर्ड मिलेंगे उसके हम स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और रिटर्न करवा देंगे। उससे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और साथ ही में ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों कम हो जाएगी और जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो हम मिनिमम बिगो n इंटू के में ला देंगे। यहाँ पर n होगा हमारी क्वेरीज और k होगा हमारी वर्ड लिस्ट। तो ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ उसका जावा कोड किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे सॉल्यूशन का जावा कोड जिसमें इनपुट में हमें वर्ड लिस्ट दी जाएंगी और क्वेरीज दी जाएंगी और उसके हिसाब से जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उस कंडीशंस के हिसाब से यानी कि जो हमने तीन कंडीशंस देखी थी एग्जैक्ट मैच और कैपिटलाइजेशन यानी कि केस इनसेंसिटिव, थर्ड वन था वोवेल एरर। तो उन तीन ही के हिसाब से हम यहाँ पर जो एग्जैक्ट मैच था उसके लिए हैशसेट ले लेंगे। जो हमारी केस इनसेंसिटिव की जो कंडीशन थी उसके रिगार्डिंग हम हैश मैप ले लेंगे और वोवेल एरर यानी कि हम जो वोवेल्स थे उसको हैशटैग में चेंज कर रहे थे तो उसके लिए हम हैश मैप ले लेंगे। अब हम जो वर्ड लिस्ट है उसका लूप घुमाएंगे और उसमें जैसे हैशसेट है तो उसमें हम
वर्ड सारे ऐड कर देंगे। और इस जो हैश सेट है उसमें क्या होगा कि जो एग्जैक्ट मैच का जो वर्ड होगा वही इंसर्ट होगा, उसके अलावा जो भी यानी कि डुप्लीकेट होगा या फिर कोई सेम वर्ड ही मल्टीपल टाइम आ रहा होगा तो वो भी सिर्फ यूनिक यानी कि वन टाइम ही वो ऐड होगा। तो सबसे पहले जो भी वर्ड हमें मिलेगा वो हम एग्जैक्ट मैच में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा केस सेंसिटिव जो हैश मैप है उसकी एक मेथड है पुट इफ एब्सेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि हैश मैप में हम की और वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, तो जो भी हमारी की होगी वो होगी हमारा जो भी वर्ड है उसकी लोअर केस, और जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड है वो उसकी वैल्यू होगी। तो उस टाइम पे हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो ये की है वो एब्सेंट है तो ही हम वर्ड वो ऐड करवाएंगे, अदरवाइज अगर वो की ऑलरेडी है तो उसके सामने वो वर्ड हम ऐड नहीं करवाएंगे। सेम वे में हम जो नो वोवेल मैच यानी कि जो वोवेल एरर है उसके लिए भी सेम ही हम इंसर्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक मेथड का यूज करेंगे। ये मेथड है कन्वर्ट नो वोवेल। तो ये मेथड हमने खुद से बनाई हुई है। तो ये मेथड हमने क्यों बनाई है, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो वोवेल्स की जो वर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी उसको हम जो भी वोवेल्स होंगे उसको हम हैशटैग में चेंज कर देंगे। तो वो चेंज करने के लिए हमने ये एक कन्वर्ट नो वोवेल की मेथड बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये डिफरेंट ही मेथड बनाए, आप जहां पर भी आपको ये कन्वर्ट करना है सेम लॉजिक आप वहां पर भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे अभी हमें पता है कि हम एट द एंड जब क्वेरीज का यूज कर रहे होंगे तब भी सेम मेथड का यूज करना है। तो इसके लिए हम अगर ये डिफरेंट मेथड बना देंगे तो उससे क्या होगा कि हम यही सेम मेथड का मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे। तो वो मेथड में हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना दी है और वन बाय वन कैरेक्टर्स चेक करवाए हैं, और वो कैरेक्टर में अगर वो कैरेक्टर AEIOU यानी कि वोवेल में है तो उसको हमने रिप्लेस करके हैशटैग बना दिया है, अदरवाइज जो भी हमारे अल्फाबेट्स की वैल्यू है वही ऐड करवा दी है। तो एट द एंड जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर काइट है तो उसमें जो वोवेल है उसकी जगह पे वो वोवेल हटके वहां पे हैशटैग्स आ जाएगी। तो ये जो पूरी मेथड थी वो हमने जो हमारे वोवेल्स है वो रिमूव करने के लिए और उसकी जगह पे हैशटैग ऐड करने के लिए ये मेथड को यूज किया है। अब जो हमारा जो वर्ड था उसको हमने हमारी मेथड का यूज करके उसमें से सारे वोवेल्स हमने रिमूव करवा दिए और उसकी जगह पे हैशटैग्स ऐड करवा दिए। और जो हमारा हैश मैप था उसमें हमारी जो की थी उस पे हमने वो वैल्यू ऐड कर दी और सामने जो हमारा वर्ड था वो हमने वहां पे ऐड कर दिया। अब जो हमारी क्वेरीज थी उसकी सेम लेंथ की हम एक रिजल्ट की स्ट्रिंग एरे बना देंगे जिसमें हम जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम ऐड कर देंगे। अब हम फॉर लूप घुमाएंगे और क्वेरीज के लेंथ के हिसाब से हम वन बाय वन क्वेरीज में जो भी वर्ड्स है वो चेक करते जाएंगे। अब जैसे हमारी जो 3 कंडीशन थी उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी क्वेरीज है उसका जो वर्ड है वो हमारी एग्जैक्ट मैच का जो हैश सेट है उसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर होगा तो उस टाइम पे हम करेक्ट मैच को वो जो वर्ड है उससे असाइन कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज यानी कि इफ एल्स कंडीशन में हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेकंड कंडीशन यानी कि केस इनसेंसिटिव में वो वर्ड मिल रहा है या नहीं। अगर वो मिल रहा है तो हम करेक्ट मैच जो हमने एक वेरिएबल लिया है उसमें वो वैल्यू ऐड कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो एट द एंड हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। उसके लिए जैसे हमने वो कन्वर्ट नो वोवेल की जो मेथड थी उसका यूज करके हम की के थ्रू और जो हैश मैप की गेट मेथड है उसका यूज करके हमें वो वैल्यू मिल रही है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर मिल रही है तो एट द एंड हम करेक्ट मैच में वो वैल्यू ऐड करवा देंगे। और मान लीजिए कि ये जो 3 कंडीशन है उसमें से कोई भी कंडीशन में मैच नहीं हो रही है तो जैसे हमने यहाँ पे करेक्ट मैच को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से पहले ही असाइन किया हुआ है तो उसमें वही वैल्यू होगी तो हम वो ऐड कर देंगे। और जो भी हमने रिजल्ट स्ट्रिंग की एरे ली थी उसमें वो वर्ड हम ऐड कर देंगे। और एट द एंड जब ये पूरा लूप यानी कि क्वेरीज की जो सारे के सारे वर्ड्स है वो लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी रिजल्ट की जो हमने स्ट्रिंग एरे ली थी वो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये था हमारे वोवेल स्पेल चेकर क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसमें हमने हैश सेट का यूज किया और हैश मैप का यूज किया और उसमें से भी जो हमारी की वैल्यूज थी उसके रिगार्डिंग एक डिफरेंट मेथड भी बनाई और वोवेल्स को हमने
हैशटैग से रिप्लेस भी किया था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।